गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। वेलकम टू श्री खेतेश्वर इंग्लिश एकेडमी। आज हम आपके हिंदी की बुक का चैप्टर 10 पढ़ेंगे। हिंदी की बुक चैप्टर 10 जिसका नेम है दादाजी की सीख। चैप्टर 10 का क्या नाम है आपके? दादाजी की सीख। तो देखो क्या है स्टोरी। किसी शहर में एक लड़का रहता था, उसका नाम रोहन था। लोगों को परेशान करना, रास्ते चलते हुए कुत्तों को पत्थर मारना, ना जाने कितनी बुरी आदतें उसमें थी। क्या बोल रहा है ये चैप्टर कि किसी शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम क्या था? रोहन था। वो क्या करता था? लोगों को परेशान करता था। जब रास्ते में चलते थे तो डॉगी वगैरह बैठे रहते थे तो उनको पत्थर मार के उनको परेशान करता था, और ना जाने कितनी बुरी आदतें किसमें थी? उस रोहन में थी। उसके मम्मी पापा उससे बहुत परेशान थे। स्कूल की एक हफ्ते की छुट्टियां होने पर रोहन के मम्मी पापा ने उसे उसके दादाजी के पास गांव भेज दिया। रोहन की शरारतों से सब लोग परेशान थे। उसके मम्मी पापा भी रोहन की शरारतों से क्या थे? बहुत परेशान थे। जब स्कूल की एक हफ्ते की छुट्टियां हुई तो रोहन के मम्मी पापा ने क्या किया? उसे उसके दादाजी के पास गाँव भेज दिया। किसको भेज दिया था? रोहन को भेज दिया था। वहाँ जाते ही रोहन ने फिर अपनी शैतानियाँ शुरू कर दी। रोहन क्या था? शैतान बच्चा था, तो भले उसको कहीं पे भी भेजो वो तो शैतानी करेगा ही। तो गांव जाते ही उसने क्या की? वहाँ पे भी अपनी शैतानियाँ शुरू कर दी। रोज़ गांव के लोग उसकी शिकायत लेकर दादाजी के पास पहुँच जाते। लोग क्या करते थे? गांव के लोग जो थे ना, वो रोहन की शिकायत लेके किसके पास आ जाते थे? रोहन के दादाजी के पास आ जाते थे। बोलते थे कि आज आपके बच्चे ने ये शैतानी की है, आज ये किया। जब हम कोई शैतानी करते हैं तो हमारी कंप्लेन हमारे मम्मी पापा से करते हैं ना लोग, वैसे दादाजी को भी लोगों ने क्या की? शिकायत की कि आपका बच्चा जो है इतना शैतान है, इतनी शैतानियाँ करता है। परेशान दादाजी एक दिन उसे अपने बगीचे में ले गए। वहाँ जाकर उन्होंने रोहन से एक छोटा पौधे को उखाड़ने के लिए कहा। दादाजी क्या हो गए? रोहन की शैतानियों से परेशान हो गए क्योंकि इतनी शिकायतें आती थी रोहन की। तो दादाजी उसे कहाँ लेके गए? एक दिन बगीचे में लेके गए। दादाजी के घर के पास में एक बगीचा था, तो वो अपने घर के एक बगीचे में उसे लेके गए। वहाँ जाकर उन्होंने रोहन को बोला कि रोहन तुम अपने क्या वहाँ जाकर उन्होंने रोहन से एक छोटे पौधे को उखाड़ने के लिए कहा। एक छोटा पौधा लगा हुआ था बगीचे में, तो दादाजी ने बोला कि रोहन इस पौधे को क्या करो? उखाड़ दो। तो रोहन ने उस पौधे को खींचकर उखाड़ दिया। रोहन ने क्या किया? दादाजी की बात मानी और पौधे को खींच के बाहर निकाल दिया। उसके बाद दादाजी ने एक और थोड़े बड़े पौधे को उखाड़ने के लिए कहा। उसके बाद दादाजी ने क्या कहा कि एक और बड़ा पौधा था जो रोहन ने उखाड़ा, उससे थोड़ा बड़ा और था। दादाजी ने बोला इसे भी निकाल दो। तो रोहन ने क्या किया? उस पौधे को भी खींच के उखाड़ दिया। रोहन ने उनसे भी खींचकर निकाल दिया। अब की बार दादाजी ने उसे बड़ी झाड़ी को उखाड़ने के लिए कहा। देखो, दो बार तो दादाजी ने क्या बोला? छोटे छोटे पौधे थे उसको उखाड़ने को, तो रोहन ने क्या किया? छोटे छोटे थे तो उखाड़ लिए। इस बार दादाजी ने क्या कहा? एक बड़ी झाड़ी थी, उसको दादाजी ने क्या बोला रोहन को कि इसको खींचो और निकालो। रोहन ने अपना सारा जोर लगाया, लेकिन वह झाड़ी थी कि टस से मस नहीं हुई। रोहन ने क्या किया? रोहन में जितनी भी अपनी शक्ति थी ना, उसने सारी शक्ति लगा ली उस झाड़ी को बाहर निकालने में, लेकिन वो झाड़ी जो थी ना, वो क्या नहीं हुई? टच से मस तक नहीं हुई। नेक्स्ट पेज पे आओ। रोहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दादाजी इसे उखाड़ना बहुत मुश्किल है। रोहन ने क्या ली? जब अपन किसी चीज़ को करते हैं या किसी चीज़ को खींचते हैं और वो खींचनी जाती तो अपन अपनी पूरी हिम्मत है ना, पूरा जोर उसको खींचने में लगा देते, लेकिन वो फिर नहीं होती तो अपन उसको छोड़ते हैं और उसके बाद क्या होती है? हमारी सांस जो होती है फूलने लग जाती है। तो रोहन के साथ भी ऐसा हुआ। फिर उसने गहरी सांस लेते हुए कहा कि दादाजी ये मुझसे इसको उखाड़ना बहुत मुश्किल है। तो दादाजी ने कहा, बेटे बिल्कुल ऐसे ही हमारी आदतों के साथ है। इन्हें शुरुआत में निकालना आसान है, लेकिन अगर ये अपनी जड़ पकड़ ले तो इन्हें निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। दादाजी ने रोहन को क्या बोला कि देखो बेटा, बिल्कुल ऐसे ही हमारी आदत के साथ है। जैसे पौधे के साथ और छोटे छोटे पौधे थे तो निकल गए, लेकिन जब बड़ी झाड़ी हुई तो उसे नहीं उखाड़ पाए। वैसे ही हमारी आदत है। आदत हम अभी से तो उसे सुधार सकते हैं। अभी क्या है? रोहन छोटा है तो अभी से तो वो अपनी आदतें सुधार सकता है, लेकिन अगर ये
आदतें और ज़्यादा बढ़ गई। रोहन जैसे जैसे बड़ा हुआ तो उसकी आदतें क्या हो जाएगी, और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वो दादाजी बोलते हैं कि अभी तो हम इसे निकाल के फेंक सकते हैं, लेकिन जब ये और ज़्यादा बढ़ गई तो इन्हें निकालना क्या हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। दादाजी की इस शिक्षा से रोहन का जीवन बिल्कुल बदल गया। अब वह एक अच्छे बच्चे की तरह रहने लगा। इसके बदले व्यवहार से सभी उससे बहुत खुश थे। दादाजी की अच्छी शिक्षा से क्या हुआ, रोहन का जीवन बदल गया। अब वो एक अच्छे बच्चे की तरह रहने लगा और उसके इस बदले व्यवहार से सभी लोग बहुत खुश थे। तो ये था आपका चैप्टर जो कंप्लीट हो गया। अब हम हम शब्दार्थ देखेंगे। टस से मस्त ना होना, इसका शब्दार्थ होगा कोई असर ना होना, जोर, ताकत, शक्ति, शैतानी, शरारत, मुश्किल, कठिन, मुश्किल, कठिन। नेक्स्ट देखो आपका क्वेश्चन क्या है, बताओ क्या पढ़ा। आप कहाँ रहते हैं, आप जहाँ रहते हैं आपको ये सिर्फ ओरली करना है, तो लिखने की जरूरत नहीं, बस एक बार पढ़ो और आंसर दे दो। आप कहाँ रहते हैं, आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे आप एड्रेस दोगे कि मैं यहाँ पे रहता हूँ। जैसे हम जोधपुर में रहते हैं तो मैं बोलूँगी मैं जोधपुर में रहती हूँ। आपके दादा दादी जी कहाँ रहते हैं, अगर आपके दादा दादी जी आपके साथ रहते हैं तो आप बोलना हमारे साथ रहते हैं, और गाँव में रहते हैं तो आप बोलना गाँव में रहते हैं। आप अपने दादा दादी जी के पास कब कब जाते हैं, आप अपने दादा दादी के पास कब कब जाते हैं, वो आपको बताना है। छुट्टियों में जाते हो, जब कोई फेस्टिवल होता है तब जाते हो, है ना। तो जो भी जिस वक्त भी जाते हो आपको ये बताना है। नेक्स्ट पेज पे आओ। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखो आपके ये वाला का क्वेश्चन देखो, रोहन कहाँ रहता था, रोहन कहाँ रहता था। तो रोहन रहता था शहर में। कहाँ रहता था, शहर में। तो यहाँ पे मैंने टिक कर रखा है, यहाँ पे लिखो आप शहर में। लिख लिया सबने। फिर नेक्स्ट देखो, रोहन कैसा लड़का था। ख वाला, रोहन कैसा लड़का था, शरारती, शर्मिला या बहादुर। रोहन शरारती था। कैसा था, शरारती। सबको परेशान करता था। रोहन की ये क्या थी, बुरी आदतें थी। दादाजी की शिक्षा से रोहन का जीवन बिल्कुल बदल गया, बिगड़ गया या नष्ट हो गया। दादाजी की सीख से रोहन का जीवन बिल्कुल बदल गया। क्या हो गया, बदल गया। अब वो पहले तो वो शैतान बच्चा था, लेकिन अब वो सुधर गया था, शैतानी करना उसने छोड़ दिया था, अच्छे बच्चे की तरह रहने लगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपका क्वेश्चन थर्ड क्या है, ये वाला, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। मैंने आपके इसमें फिल इन द ब्लैंक्स जो रिक्त स्थान है वो मैंने फिल कर दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, और उसके बाद में जब आप वर्क करो तो आप कर लेना। आपको अपनी बुक में ये सब करना है, नोटबुक में आपको सिर्फ शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर करना है। तो देखो क्या बोल रहा है, रोहन में ना जाने कितनी बुरी आदतें थी। बुरी आएगा इसमें। रोहन के मम्मी पापा उससे परेशान रहते थे। स्कूल की एक हफ्ते की छुट्टियां पड़ी थी। रोहन को उसके दादाजी के पास भेजा गया। वह झाड़ी टच से मस्त नहीं। रोहन ने झाड़ी तो खींची थी, जो क्या हुई, टच से मस्त नहीं हुई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन आपका क्या है, सही मिलान करो ये वाला। रोहन शहर में रहता था। रोहन शहर में रहता था। दादाजी गांव में रहते थे। दादाजी गांव में रहते थे। परेशान मम्मी और पापा। परेशान मम्मी पापा क्या होते थे, परेशान रहते थे रोहन की शैतानी से। शिकायत शरारतों की। रोहन की शरारतों की क्या आती थी, हमेशा शिकायत आती थी। तो ये आप मैच कर लेना। नेक्स्ट पेज पे चले। ओके, नेक्स्ट पेज पे आओ आप लोग। नेक्स्ट क्या है देखो, ये वाला हम अभी बताऊंगी मैं आपको अगले पेज पे। पहले ये देख लो क्वेश्चन 6, वाक्य बनाओ। परेशान का क्या बनाना है हमें, वाक्य। रोहन सबको परेशान करता था। फिर नेक्स्ट आपको शब्द दिया गया है स्कूल का आपको वाक्य बनाना है। रोहन स्कूल जाता था। फिर अगला आपको दे रखा है गांव। रोहन को गांव दादा के पास भेज दिया। रोहन को गांव दादा के पास भेज दिया।
फिर अगला देखो शैतानी। रोहन हमेशा शैतानी करता था। रोहन क्या करता था? हमेशा शैतानी करता था। फिर क्वेश्चन 7 देखो, शहर क्या है? क्वेश्चन 7 विलोम शब्द। विलोम शब्द लिखना है हमें। तो देखो शहर का क्या हो जाएगा? गांव। गरीब का अमीर। बुरा का अच्छा। बड़ा का छोटा। मुश्किल का सरल। थोड़ा का ज़्यादा। ये आपके क्या है? इसके विलोम। शहर का विलोम क्या होगा? गांव। गरीब का विलोम क्या होगा? अमीर। बुरा का विलोम क्या होगा? अच्छा। बड़ा का विलोम क्या होगा? छोटा। मुश्किल का विलोम क्या होगा? सरल। और थोड़ा का विलोम क्या होगा? ज़्यादा। अब हम करेंगे क्वेश्चन 5, आपका ये वाला क्वेश्चन आंसर का वाला जो पोर्शन है, अब हम वो करेंगे। तो देखो सबसे पहले ये देखो, चैप्टर का नेम लिखोगे सबसे पहले दादाजी की सीख। फिर लिखोगे शब्दार्थ। कितने शब्दार्थ है आपके? 1 2 3 4 शब्दार्थ है, वो लिखोगे। क्वेश्चन आंसर देखो आप, ये रहे। रोहन कौन था? रोहन कौन था? तो इसका आंसर ये रहा, रोहन एक शरारती लड़का था। रोहन क्या था? एक शरारती लड़का था। रोहन के मम्मी पापा क्यों परेशान थे? रोहन की बुरी आदतों से। रोहन की बुरी आदतों से रोहन के मम्मी पापा परेशान थे। रोहन के मम्मी पापा ने क्या निश्चय किया? रोहन के मम्मी पापा ने क्या निश्चय किया? रोहन के मम्मी पापा ने उससे उसके दादा के घर भेजने का निश्चय किया। रोहन के जो मम्मी पापा थे उन्होंने क्या निश्चय किया कि रोहन को कहाँ भेज दिया जाए? उसके दादाजी के घर, क्योंकि वो शैतानी करता था। नेक्स्ट पेज पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये वाला देखो, गांव के लोग दादाजी के पास क्यों पहुंच जाते थे? तो गांव के लोग रोहन की शिकायत करने के लिए कहाँ पहुंच जाते थे? दादाजी के पास। तो रोहन की शिकायत करने के लिए इसका आंसर होगा। सभी रोहन से क्यों खुश थे? सभी लोग रोहन से क्यों खुश थे? तो इसका आंसर होगा, दादाजी की सीख से रोहन का जीवन बिल्कुल बदल गया। अब वह एक अच्छे बच्चे की तरह रहने लगा। इस वजह से सभी लोग रोहन से खुश थे। तो ये था आपका चैप्टर 10 जो कंप्लीट हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थी आपको अपनी नोटबुक में करना है, बाकी सारा काम आपको अपनी इसकी हिंदी की बुक में ही करना है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।